हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस मैथ क्लास में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 6 त्रिभुज। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों समरूप आकृतियाँ। तो दोस्तों ये इस चैप्टर में बहुत काम आएगा कि समरूप आकृतियाँ कौन सी होती है दोस्तों। तो दोस्तों समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों समरूप आकृतियों को समझने के लिए ये दो वर्ड है, एक तो आकार और एक आमाप। इनको हमें समझना अच्छे से। तो दोस्तों इसके इंग्लिश वर्ड देखेंगे, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। आकार का मतलब होता है दोस्तों शेप। शेप यानी दोस्तों वर्ग या फिर वृत्त या फिर त्रिभुज, ये उसकी क्या हो गई, शेप हो गई, आकार हो गया दोस्तों। और आमाप, आमाप मतलब दोस्तों साइज। यदि वर्ग है तो इसकी भुजा और वृत्त है तो त्रिज्या दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, दो आकृतियां समरूप कब होगी दोस्तों, यदि उसका आकार क्या होगा, समान होगा और साइज का समान होना आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि प्रत्येक वर्ग है वो समरूप होता है और प्रत्येक वृत्त भी समरूप होता है दोस्तों। त्रिभुज के लिए क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज है इसका हद, इसके बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसके समरूप होने के लिए कुछ विशेष शर्त है दोस्तों, उनको हम आगे देखेंगे विस्तृत रूप में दोस्तों। तो हमें अब क्या ध्यान रखना है कि उसका यदि शेप समान है यानी त्रिभुज है तो प्रत्येक त्रिभुज के बारे में तो पढ़ेंगे आगे दोस्तों। यदि कोई वर्ग है तो प्रत्येक वर्ग है वो समरूप होंगे दोस्तों। और जितने भी वृत्त हैं वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब बात करते हैं सर्वांग समाकृतियाँ। तो सर्वांग समाकृतियाँ कौन सी होगी दोस्तों, उनका आकार भी क्या होना चाहिए, समान, और आमाप यानी साइज भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और एक दूसरा त्रिभुज है, इसकी भी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखो इसका आकार तो क्या है, समान, यानी शेप क्या है वृत्त की, और आमाप यानी इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी भी त्रिज्या 1 है। तो दोस्तों ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें यह ध्यान में रखना है कि सर्वांग सम है वो एकदम डिक्टो होते हैं दोस्तों, कॉपी होती है, उसको हम सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों। जैसे ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल है, ये दोस्तों वर्ग के हैं। ये आकृति 1, ये आकृति 2, ये 3 आकृति, ये 4 नंबर आकृति, ये 5 नंबर आकृति और ये 6 नंबर आकृति, ये 7 नंबर आकृति, ये 8 नंबर आकृति और ये 9 नंबर आकृति। तो दोस्तों ये है वर्ग। तो दोस्तों इसकी भुजा है 4, इस वर्ग की भुजा है 5 और इस वर्ग की भुजा भी है 5 दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें यहाँ देखना है कि ये दोनों भुजा, ये दोनों वर्ग है, इसकी भुजा क्या है, बराबर है दोस्तों। तो आकृति 2 और 5 क्या है, सर्वांग सम है। आकृति 2 व 3 ये क्या है दोस्तों, सर्वांग सम। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं। इनमें देखो इसकी, इस वृत्त की त्रिज्या 1, इस वृत्त की त्रिज्या 1, इस वृत्त की त्रिज्या 4। तो दोस्तों इनकी त्रिज्या 1 समान है। तो आकृति 4 और 5, 4 और 5 भी क्या है, सर्वांग सम है दोस्तों। अब दोस्तों इन त्रिभुजों की बात करते हैं हम। इसकी ये भुजा 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो पूरा इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और जो आकृति उस एक आकृति पर दूसरी आकृति को रखने पर पूरा कवर कर ले
तो वो दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ होती है दोस्तों। तो आकृति 7 और 8 क्या है? सर्वांग सम है। आकृति 7 व 8 क्या है? सर्वांग सम है। और ये आकृति है त्रिभुज की दोस्तों। तो ये क्या होंगी? सर्वांग सम। और ये आकृति दोस्तों अलग हो गई। इसकी भुजा है 3, इसकी 4 और इसकी 5। तो दोस्तों अब देखना है आकृति 2 व 3 सर्वांग सम है, आकृति 4 व 5 सर्वांग सम है और आकृति 7 व 8 सर्वांग सम है। अब दोस्तों हम बात करेंगे समरूप की। तो दोस्तों जितने भी वर्ग हैं ये क्या होंगे? समरूप होंगे दोस्तों। तो आकृति 1, 2 और 3 ये क्या होंगे? समरूप। और आकृति 4, 5, 6, 4, 5 और 6 ये भी क्या होंगी? समरूप होंगी दोस्तों। समरूप के लिए क्या बताया दोस्तों? समान आकार यानी शेप क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और दोस्तों त्रिभुज के समरूप होने की शर्त है दोस्तों। ये तो हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है, तो पूरे चैप्टर में हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा है? समरूप आकृतियाँ और सर्वांग सम आकृतियाँ। तो देखिए दोस्तों इससे एक विशेष जानकारी वो निकल के आती है दोस्तों कि जो आकृति सर्वांग सम है वो तो समरूप होगी, परंतु समरूप आकृति का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कि सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु समरूप आकृतियों के सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु समरूप आकृतियों के समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ? यानी जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं वो समरूप होगी, परंतु जो आकृति समरूप होगी उसकी सर्वांग सम होना कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है दोस्तों। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इससे अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली को हल करेंगे दोस्तों 6.1 को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।